बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी। मैं हूं इकरा तारिक। तो आज हम बनाने वाले हैं जी आलू कीमा फटाफट से, मज़ेदार और ज़बरदस्त तरीके से। बहुत ही ज़्यादा आसान मेजरिंग से बताऊंगी कि आप लोग इस मेजरिंग से आप लोग कम या ज़्यादा बना सकते हैं। तो देरी किस बात की, फटाफट से इसको बनाना करते हैं शुरू। तो चलिए फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई भी बर्तन ले लीजिए। सबसे पहले हमें इसमें डालना है ऑयल। जी हाँ, तो ऑयल ही जाता है पहले। तो ये टेबल स्पून में है जी 15 चम्मच और ग्राम्स में है जी 75 ग्राम। कप के अकॉर्डिंग है जी हाफ कप। अब इसमें जाएगा जी बटर। तो यहाँ पे बटर जो हम ले रहे हैं 2 चम्मच, ग्राम्स में है जी 20 ग्राम और कप के अकॉर्डिंग है जी 1/3 कप। तो हम क्या करेंगे जी, ऑयल और बटर को अच्छी तरह से थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। और हमेशा याद रखिए ऑयल में अगर बटर को अगर यूज़ कर रहे हैं तो ऑयल में ही से गर्म कीजिए, मतलब कि डालिए, वरना बटर जो है ना पहले डालने से ख़राब हो जाता है, सड़ जाता है। तो अब बारी आती है जी इसमें अनियन यानी कि प्याज डालने की, जो कि मैं डाल रही हूँ जी 1 कप, जो कि मैंने मीडियम साइज़ का लिया था। रफली इसकी कटिंग करके डाली है। कुछ लोग पेस्ट भी याद करते हैं, कुछ लोग चॉप करके भी यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े कामों में मैं बिल्कुल भी आपको डालना नहीं चाहती हूँ। तो यहाँ पर देखिए 6 टेबल स्पून है हमारे पास प्याज, 65 ग्राम के अकॉर्डिंग है और कप के अकॉर्डिंग है जी 1 कप। तो अब इस चम्मच के हिसाब से मैं सारे इसमें मसाले डालने हैं, जो कि छोटा सा चम्मच है जिससे बच्चों को दवाई पिलाई जाती है, बिल्कुल छोटा वाला। और इसमें मैंने 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया, जिसे अच्छी तरह से सौते करेंगे। ये नहीं होगा तो हांडी कैसे बनेगी, क्योंकि इसके बगैर तो हांडी बिल्कुल ही नामुकम्मल हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें डालते हैं जी प्याज। जब हमारे ब्राउन हो जाएंगे फिर हम इसमें डालने वाले हैं जी कीमा। तो यहाँ पर हम लोग बीफ का कीमा यूज़ कर रहे हैं। कितना है ये भी आपको मैं समझा देती हूँ। टेबल स्पून के हिसाब से है जी 10 चम्मच, ग्राम के हिसाब से है 250 ग्राम यानी कि 1 पाव और कप के हिसाब के है जी वहाँ पर 1.5 कप। तो अब हम क्या करेंगे, इस कीमे की अच्छी तरह से इस प्याज़ों में भुनाई करेंगे। तो प्याज यानी यहाँ पर मैंने इतने ब्राउन इसीलिए किए हैं, इसका जो कीमे में फ्लेवर आएगा ना वो जब आप खाएँगे तब आपको पता चल ही जाएगा। तो लीजिए यहाँ पर हमारा कीमा बहुत अच्छे से भुन चुका है, सिर्फ भुन चुका है, कच्चा पन नहीं खत्म हुआ इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाले 1 टीस्पून मैंने इसमें सोल्ट यानी कि नमक डाल दिया, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून टर्मरिक यानी कि हल्दी का पाउडर, 1 टीस्पून अब बारी आती है इसमें धनिया पाउडर। और बहुत ज़्यादा धनिया पाउडर नहीं डालना वरना फ्लेवर जो है इसका ख़राब हो जाएगा। 1 टीस्पून जीरा। कुछ लोग समझते हैं कि मसाले बहुत ज़्यादा हम लोग डालेंगे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, गलत कंसेप्ट है आपका ये। अगर हम लोग धनिया पाउडर इसमें ज़्यादा डाल देना किसी भी चीज़ में तो वो कड़वा फ्लेवर देने लगती है, मतलब कड़वाहट आ जाती है उसमें। पानी डालकर इसे फ्लेम को मीडियम करके कवर कर देते हैं। 10 मिनट के अंदर हमारा कीमा बहुत अच्छे से गल जाएगा। तो अगर आपका जो है इस बर्तन में नहीं पकता है, कच्चा रहता है, तो आप इसे प्रेशर में भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास फालतू टाइम हो तो इसी में पकने दे, इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा प्रेशर से अच्छा आएगा। तो मैं आपको चेक करवाती हूँ, कीमा हमारा बहुत ज़बरदस्त तरीके से पक चुका है। तो आप लोगों ने देख लिया, इतना पका हुआ ज़रूर होना चाहिए, फिर आगे का प्रोसेस आपको करना है इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए अब इसमें डालते हैं दही, जिसके बिना हमारी हांडी है अधूरी, क्योंकि हमने इसमें टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है जी, दही मैंने यहाँ पर 1 कप डाला है, ग्राम्स में है जी 200 ग्राम और टेबल स्पून के हिसाब से है जी 8 चम्मच। तो दही मैं यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। तो अगर आप लोग टमाटर यूज़ कर रहे हैं तो दही मत डालिए। तो अब इसमें बारी आती है जी आलू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू मैंने डाल दिए हैं। तो आलू की मिकदार भी समझा देती हूँ, बहुत ही आसान है। 250 ग्राम यानी कि 1 पाव मैंने आलू लिए, जिसे इस तरह से छील लिया है। तो आपको जैसे कटिंग इसकी करनी है वैसे करके डाल सकते हैं। तो इसी बचे हुए पानी में हमें इसे डाल देना है। और अब बारी आती है जी, हमने आलूओं को ढक दिया था ताकि अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए जी हमारे आलू बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुके हैं। 1 टेबल स्पून लेमन जूस डालिए, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया डालिए। तो लीजिए आपका मज़ेदार गर्मा गर्म आलू कीमा बनकर हो गया है तैयार। चलिए फाइनल लुक की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, तैयार है जी हमारा मज़ेदार ज़बरदस्त आलू कीमा। तो अगर आपको मेरी आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए मज़ेदार सी ज़बरदस्त मेजरिंग के साथ सिखाने वाली रेसिपीज़ को अपनी दुआ में रखिएगा। जब मैं याद मिलेंगे कोई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, रखिएगा अपना बहुत बहुत सारा वाला ख्याल। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।